प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 137 खोल लीजिए और 2 गद्यांशों का कल हम लोगों ने अनुवाद कर लिया था। अब तीसरा पैराग्राफ नीचे की तरफ देखिए। प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकर गते रवौ एक मासस्य कल्पवासं कर्तुं यद्यपि प्रतिवर्षम आयान्ति। रवौ माने सूर्य के। प्रयाग में, प्रयागे षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रयाग में त्रिवेणी तट पर यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जनाह माने लोग, माघ मासे माघ के महीने में, मकर गते रवौ, रवौ माने रवि सूर्य के मकर राशि में गत हो जाने पर एक मास का कल्पवास करने के लिए, यद्यपि हालांकि प्रत्येक वर्ष आते हैं, लोग आते हैं हर मकर संक्रांति खिचड़ी के मेले में एक महीना वहाँ रहते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं। वहाँ आते हैं, आयान्ति आते हैं। तथापि फिर भी प्रति 12 वर्षम कुंभ पर्व, प्रति 6 वर्षम च अर्ध कुंभ पर्व इति नामना प्रथिता कुंभ मेला प्रचलति। फिर भी, तथापि फिर भी प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ पर्व, अब प्रत्येक 6 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ पर्व नाम से प्रसिद्ध कुंभ मेला, प्रथिता माने प्रसिद्ध मशहूर, कुंभ मेला प्रचलति चलता, प्रचलति। अस्याम मेलायाम पर्वणि लक्षाधिकाः जना आगच्छन्ति। इस मेला में पर्व पर यानी हर एक त्योहार पर लक्षाधिकाः लाख से अधिक लोग, जना लोग आते हैं, आगच्छन्ति आते हैं। तेषु श्रद्धालवः गृहस्थाः साधवः यतयः सन्यासिनश्च सहस्राधिकाः एक मासं निवसन्ति। उनमें श्रद्धालु, गृहस्थ, साधव यानी साधु, यति और सन्यासी हजारों से अधिक, सहस्राधिका हजारों से अधिक एक मास निवास करते हैं, यानी एक महीना निवास करते हैं। एतेषां सर्वेषां जनानां आवासार्थम, इन सभी लोगों के आवास के लिए यानी घर के लिए, शासन सर्वविधां सार्वजनिक सुविधां प्रददाति। शासन सब प्रकार का सार्वजनिक सुविधा प्रदान करता है। मेलाया व्यवस्थायै शासने एक पृथक विभागः एव उपस्थित स्थापित। मेला की व्यवस्था के लिए शासन में एक अलग विभाग ही स्थापित है, मेला विभाग। अतः अत्र सत्य अपि जनसम्मर्दे काप्य सुविधा असुरक्षा वा न भवति। इसलिए यहाँ सत्य होने पर भी, सत्य अपि होने पर भी जनसम्मर्दे लोगों की भीड़ में काप्य सुविधा असुरक्षा, कोई भी असुविधा और असुरक्षा नहीं होती है। तस्मात् इमां विश्वस्य प्रमुखां कुंभ मेलां द्रष्टुं सर्वै जनै आगन्तव्यम्। इसी कारण से तस्मात् इमाम विश्वस्य, यह विश्व के प्रमुख कुंभ मेला को द्रष्टुम माने देखने के लिए, सर्वै जनै सभी लोगों को आना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए। अब मैं आशा करता हूँ कि इस कुंभ मेला नामक पाठ का पूरा अनुवाद पढ़ लोगे और
ये शब्दार्थ कठिन शब्दों का लिखा हुआ है, इसे भी अपने होमवर्क की कॉपी में लिख लेंगे। अभ्यास शब्दार्थ के नीचे अभ्यास लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है उच्चारण करें, हमारे साथ उच्चारण करें। मध्य दक्षिण भागे अस्योत्तरतः सरस्वत्याः परावर्तयितुं सहस्राधिकाः प्रति 12 वर्षम। और प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दीजिए। संगम तटे प्रति 12 वर्षम का लगति कुंभ मेला लगति। संगम तटे प्रति 12 वर्षम कुंभ मेला लगति। सुवर्ण कुंभम हस्तयो धृत्वा कः उत्पन्ना। सुवर्णम कुंभम हस्तयो धृत्वा धन्वंतरी उत्पन्ना। एक पद में यानी धन्वंतरी क की जगह पर धन्वंतरी, ऊपर का लगा है तो वहाँ कुंभ मेला। कनक कुंभे किम आसीत। कनक कुंभे अमृतम आसीत। कनक सोने के घड़े में क्या था, अमृत था। अमृतम किम की जगह पर अमृतम आसीत। कल्पवासम कर्तुम जना एक कस्मिन् मासे आगच्छन्ति। तो कल्पवासम कर्तुम जना माघ मासे आगच्छन्ति, माघ के महीने में आते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा कुत्र वर्णिता। समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा श्रीमद्भागवत महापुराणेषु वर्णिता। समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा श्रीमद्भागवत पुराणेषु वर्णिता। सतयुगे के मिलित्वा समुद्रम अमथ्यन। सतयुगे देवाः राक्षसाः मिलित्वा समुद्रम अमथ्यन। देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन। ग 3 का ग, प्रश्न नंबर 3 का ग। त्रिवेणी तटे जना कदा कल्पवासम कर्तुम आगच्छन्ति। त्रिवेणी तटे जना माघ मासे कल्पवासम कर्तुम आगच्छन्ति। माघ महीने में करने के लिए आते हैं। काम द्रष्टुम सर्वे जनै प्रयागे आगंतव्यम। मेघ मेलाम द्रष्टुम सर्वे जनै प्रयागे आगंतव्यम। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पृष्ठ संख्या 139 पर। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करिए। बीच में धन का चिन्ह प्लस लगा है। अस्य धन उत्तरतः, इसके उत्तर की ओर। अस्य धन उत्तरतः, एक ओर अस्य लिखा जाएगा और धन के दूसरी ओर उत्तरतः। अप्येकम, अपि धन एकम, एक ओर अपि दूसरी ओर एकम। नामना अपि, एक ओर नामना दूसरे ओर अपि लिखा जाएगा। काप्य सुविधा, का अपि सुविधा, का अपि धन असुविधा, कापि असुविधा, काप्य सुविधा, कापि धन असुविधा। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। कनक कुंभे अमृतम आसीत। कुत्र अमृतम आसीत। अमृत कहाँ था, कनक कुंभे। कुत्र, जहाँ अंडरलाइन किया गया है उसी के आधार पर प्रश्न। अच्छा, अमृतम प्राप्तुम जना कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। अमृतम प्राप्तुम जना किम आयोजयन्ति, क्या आयोजित करते हैं। प्रश्न नंबर 5 ग। अमृत कुंभात किंचित अमृतम चतुर्थु स्थानेषु अपतत्। किंचित अमृतम चतुर्थुषु स्थानेषु कुत्रे अपतत, कहाँ से गिरा। कुत्रात आपसत, आपतत, अपतत, कहाँ से गिरा। मैंने थोड़ा सा अमृत चारों स्थानों पर कहाँ से गिरा। अमृत कुंभात। कुत्र, कुत्रात किंचित अमृतम चतुर्थु स्थानेषु अपतत। प्रश्न नंबर 5 घ। गरुड़ः अमृत कुंभम अहरत। कह अमृत कुंभम अहरत, किसने अमृत कुंभ
का हरण किया। कह गरुड़ा की जगह पर कह लिखा जाएगा। अब संस्कृत में प्रश्न नंबर 6 अनुवाद कीजिए। नगर की पूर्व दिशायाम नदियों का संगम है। नगरस्य पूर्वे दिशायाम नद्याम संगमः अस्ति। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मथा। देवाः दानवा च मिलित्वा समुद्रम अमथ्यन। प्रश्न नंबर 6 भारत के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। भारतस्य चतुर्थुषु स्थानेषु अमृतस्य बूंदम पड़ी। 4 स्थानासि चतुर्षु स्थानेषु अमृतम अपतत पड़ी। प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रति 12 वर्षम कुंभ पर्वम प्रचलति लगता है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदी की होमवर्क की कॉपी पर लिख डालोगे। साथ ही मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ राशन की पर्ची कॉलेज में हमारे पास आओ, मिलेगी। और जो लोग अपने बैंक खाता पिता अथवा माता का अथवा अपना और उनका आधार कार्ड ले कर के आएँ, जो यहाँ नहीं जमा किए हैं वो लेकर आवें, तो एमडीएम का नकद पैसा भी उनके मम्मी पापा या तुम्हारे खाते में जाएगा। तो 11 लोग हैं, इसमें मुझे नाम याद नहीं है, जिन्होंने खाता यहाँ बैंक अकाउंट नहीं जमा किया, उसे जमा कर दें। और साथ ही राशन की पर्ची भी ले जाएं और राशन ले लें।